हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हमने राजस्थान जीके की जो 4.0 बुक है इसका सॉल्यूशन कल शुरू कर दिया है और कल के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। आइए बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आगे शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने राजस्थान जियोग्राफी के पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है, राजस्थान एक परिचय को। तो पहला जो चैप्टर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने देखे कल। आइए बाकी वाले। और हम जिस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपके सामने राजस्थान जीके 4.0। और ये आपके बिल्कुल जैसे ये भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की एमसीक्यू की बुक है, वैसे ये एक वन लाइनर बुक है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं राजस्थान जीके की 4.0 का। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कल 30 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो अगला है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपके सामने 31 और ये रहा क्वेश्चन 31। ये आपके कलर ग्रेड जो सेकंड है, जूनियर असिस्टेंट, उसके अंदर आया है। तो कौन सा पर्सन कौन सा एग्जाम में आया है ये भी आपके लिए दर्शाया गया है। क्वेश्चन है कि असुमेलित जोड़े को छांटिए। इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो गलत है? यानी एक तरफ तो वर्तमान के नाम है और एक तरफ उनके प्राचीन नाम है। पूछा जा रहा है कौन सा असुमेलित है। गंगानगर सामने दे रखा है योध्य प्रदेश। आप कहेंगे सर ये जो योध्य प्रदेश है ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी राजस्थान का। उत्तरी राजस्थान का जो एरिया है इसे आप क्या कहते हैं? योध्य प्रदेश। याद रखिएगा, योध्य प्रदेश को ही वर्तमान के अंदर आप जिस नाम से पढ़ते हैं वो है आपके घग्गर बेसिन। याद रखिएगा, घग्गर नदी के कारण अब इसे क्या कहा गया है? घग्गर बेसिन। ठीक है, तो ये तो सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा है उदयपुर और सामने दे रखा है सीवी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, सीवी जनपद जो है वो आपके मेवाड़ का ही एरिया रहा है, उदयपुर का ही भाग है। तीसरा है जालोर और सामने दे रखा है स्वर्णगिरी। आप कहेंगे चाहे स्वर्णगिरी हो और चाहे स्वर्णगिरी हो, वो स्थान आएगा कौन सा? जालोर। लेकिन याद रखेंगे जब इसके नाम के पीछे नगरी लग जाए, स्वर्ण नगरी, तो फिर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कौन सा? आप कहेंगे सर जैसलमेर। याद रखिएगा, तो स्वर्णगिरी जब तक है जालोर है, स्वर्ण नगरी आ जाए तो फिर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, और 4 दे रखा है भरतपुर और सामने है विराट। आप कहेंगे सर विराट जो है वो वर्तमान के अंदर है बैराट। कौन सा है? बैराट। और ये जो विराट है, याद रखिएगा, ये मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी विराट। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपके सामने? इनकरेक्ट है। आगे अगला है आपके सामने कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है? अजमेर, जोधपुर, नागौर या जयपुर? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का हृदय जिसे कहते हैं वो अजमेर है। लेकिन आप ये भी याद रखें कि अजमेर को ही भारत का मक्का कहा गया है। याद रखिएगा, क्या कहा गया है? भारत का मक्का। इसे ही राजस्थान का नाका कहते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान का नाका। इसे ही आप सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का शहर कहा गया इसे। सांप्रदायिक सद्भावना का शहर जिस जिले को कहा गया है वो है, याद रखिएगा, कौन सा? अजमेर। अजमेर को आप अंडों की टोकरी कहते हैं। अंडों की टोकरी। तो यहां पर ये जिस जिले की बात है वह है कौन सा? याद रखिएगा, अजमेर। अजमेर रियासत काल के अंदर, याद रखिएगा, ये जाना जाता था अजमेर मेरवाड़ा के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? अजमेर मेरवाड़ा के नाम से। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यूटी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता, इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि केंद्र शासित प्रदेश था, इसीलिए इसकी अपनी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी।
और ये इसकी जो अपनी अलग विधानसभा हुआ करती थी, इस अलग विधानसभा का जो नाम था वो था आपके धारा सभा। और इस धारा सभा में कुल जो सदस्य हुआ करते थे वो हुआ करते थे 30। इसीलिए पूछा जाता है कि इसके एकमात्र सीएम कौन बने थे, तो आप कहेंगे सर हरिभाऊ उपाध्याय। याद रखिएगा कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये बात है किसकी, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हृदय। ठीक है, आगे अगला अगला है किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की नगरी कहते हैं। जैसे भारत में जिलों की नगरी जिसे कहा गया है वो है कश्मीर। इसीलिए पूछा भी जाता है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा गया है। पूछा जाए आपको कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा गया है, तो आप याद रखेंगे उदयपुर। और जिलों की नगरी भी आपके कौन सी, उदयपुर। याद रखिएगा उदयपुर को आप सफेद शहर कहते हैं कि ये सफेद शहर है। याद रखिएगा उदयपुर को आप माउंटेन फाउंटेन सिटी कहते हैं। माउंटेन फाउंटेन सिटी भी इसे कहा गया है उदयपुर को। याद रखिएगा उदयपुर जो है वर्तमान के अंदर, याद रखिएगा हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जिसे रामसर शहर या रामसर सिटी का दर्जा है। याद रखिएगा रामसर सिटी का दर्जा दिया गया है किसे, उदयपुर को। याद रखेंगे उदयपुर की जो स्थापना है वो हुई है आपके 1559 के अंदर। मेवाड़ के महाराणा जो उदय सिंह है उन्होंने बसाया था। याद रखिएगा उदय सिंह द्वारा। तो जिलों की नगरी याद रखिएगा किसे कहते हैं, उदयपुर। वो इसीलिए क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें इधर ही है। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, तो मीठे पानी की झीलें हैं, इसीलिए उदयपुर को क्या कहा गया है, याद रखिएगा जिलों की नगरी। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील पिछोला। इसके अलावा आप देखेंगे फतेह सागर झील। इसके अलावा आप देखेंगे उदय सागर झील। कौन सी है, तो आप पढ़ते हैं कि सर यहीं पर है आपके उदय सागर झील, यहीं पर है आपके स्वरूप सागर झील, यहीं पर है आपके बड़ी तालाब। बड़ी तालाब, तो ये सारी उदयपुर में। हालांकि जयसमंद भी एक उदयपुर का भाग था, लेकिन वर्तमान के अंदर जो जयसमंद है वो सलूम्बर में है। याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला है राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इस प्रकार की बातें जो है वो हमारे राजस्थान के संदर्भ में दो है, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देखो एक तो क्वेश्चन होता है कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस है, और एक क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जो पूर्व का वेनिस है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं और पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है। तो पूर्व का पेरिस जिसे कहते हैं वो तो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर, और पूर्व का वेनिस जिसे कहा गया है वो है आपके उदयपुर। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। हाँ, पूर्व का वेनिस और याद रखेंगे आप पूर्व का पेरिस। ठीक है, आगे अगला है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। भीनमाल, भीनमाल के बारे में देखिए। सबसे पहले ये जो भीनमाल है ये वर्तमान में कहां पर है, तो आप कहेंगे सर भीनमाल जिस जिले का भाग है वो है जालोर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या हुआ करता था, याद रखिएगा श्रीमाल। भीनमाल जो है याद रखेंगे आप, यहां पर किसकी जन्मस्थली है, तो याद रखिएगा कवि माघ की। कवि माघ की क्या है, जन्मस्थली है। और कवि माघ की जो रचना है वो है आपके, याद रखिएगा शिशुपाल वध।
शिशुपाल वध। भीनमाल जो है वो याद रखिएगा काश्तदारी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। काश्तदारी जूतियां ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके भीनमाल की। तो पूछा जाए कौन सा प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। चित्तौड़ जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? शिवी था, मरु था, चित्रकूट था या फिर जांगल था? बताइए, ये किसका प्राचीन नाम था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम। तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ और उसका प्राचीन नाम हो जाएगा आपके कौन सा? शिवी। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? शिवी। नहीं, चित्रकूट तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे आप। चित्रकूट जिसे कहा गया है ना वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और यहाँ केवल बात चित्तौड़ की थी। ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, याद रखिएगा। ये मरु जो है ये तो मरुस्थल है। जांगल जो है वो बीकानेर है। बीकानेर है, ये याद रखेंगे आप। राजस्थान में वह जिला जिसके जिला मुख्यालय का नाम जो है वो इस जिले के नाम से भिन्न है। अब देखिए, सबसे पहले तो जिला का जिला मुख्यालय क्या है? आप जिस जिले से आते हैं, आपके जिले का जो मुख्य होता है वो होता है कलेक्टर, और जहां कलेक्टर बैठता है वही उस जिले का जिला मुख्यालय होता है। जैसे जोधपुर जिले का जिला कलेक्टर जोधपुर में बैठता है प्रॉपरी, तो वो जोधपुर जिले का जिला मुख्यालय जोधपुर हो जाएगा। ऐसे कैसे हमारे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद जिले का जो जिला कलेक्टर है वो राजसमंद में ना बैठकर राजनगर में बैठता है, इसीलिए राजसमंद जिले का जो जिला मुख्यालय है, याद रखिएगा, वो है आपके राजनगर। इसलिए आप कभी जाएंगे तो राजसमंद से ज्यादा आपको सुविधाएं जो है वो राजनगर में दिखाई देगी। तो राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय राजनगर है, याद रखेंगे, राजनगर। अगला है कांठल नाम किससे संबंधित है? कांठल जो है वो नाम किससे संबंधित है? देखिए, कांठल, कांठल नाम किससे संबंधित है? देखिए, कांठल जो है वो किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा, कांठल जिस जिले का प्राचीन नाम है वो जिला है प्रतापगढ़, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ जो है वो हमारे राजस्थान का कौन सा जिला बना है? 33वां जिला है, याद रखिएगा। 33वां जिला कब बना है? तो ये बना है 26 जनवरी 2008, याद रखिएगा। इसलिए आपको पूछा भी जाता है ना कई बार कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? आपको पूछा भी जाता है कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो कांठल की गंगा तो कहते हैं आप माही को, और कांठल का ताजमहल जिसे आप कहते हैं वो है आपके काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह। तो प्रतापगढ़ जिला कब बना था? 2008 में। लेकिन याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाए कि प्रतापगढ़ जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1699 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतापगढ़ जो जिला है वो जिस समिति के तहत बना है वो है परमेश चंद्र समिति। ये 3 जिलों से टूटकर बना है जी, बांसवाड़ा,
उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला अगला है, ये लीजिए। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी, गौरव का द्वीप कहा है? पीटीटी और जूनियर इंस्ट्रक्टर, बताइए। गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा गया है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा, बताइए। तो आप कहेंगे सर वो जिसे कहा गया है वो है आपके जयपुर। जयपुर से एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है? याद रखिएगा, जयपुर। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर, सबसे व्यवस्थित, वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सा? जयपुर शहर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। जयपुर का नगर नियोजन स्वरूप खाली जगह रूप में है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन बताइएगा, कौन बताएगा आप में से कि जयपुर का जो नगर नियोजन है वो निम्न में से किस प्रकार से, किस रूप में है? कौन सी आईजीएनपी पूछ रहे हैं क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो हरी के बैराज से निकलती है और राजस्थान में मशीतावली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है। जयपुर का नगर नियोजन स्वरूप जो है वो याद रखिएगा किस प्रकार से है। यहां पर क्या है कि सड़कें जो है वो समकोण पर काटती है, मतलब सड़कें जो है वो समकोण पर काटती है, तो एक जाल पद्धति बनती है। कौन सी बनती है? जाल पद्धति। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, जाल। अच्छा, चलो। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जयपुर से पहले बताइए, जयपुर से पहले राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या हुआ करती थी? बताइए भाई। जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, आमेर है। अब देखिए, वैसे तो हम ये, हाँ, देखिए जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी, तो इस क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि आखिरी में इस पर्सन को डिलीट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसकी वजह काफी सारी रही है। क्योंकि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी, यदि हम एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण, उसके अंदर जो राजधानी रही वो है अलवर। दूसरे के अंदर जो राजधानी रही वो है कोटा। तीसरे में जो राजधानी रही वो है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर। और चौथे की जो राजधानी रही वो है आपके कौन सी? जयपुर। और आप सब जानते हैं कि आगे चलकर फिर राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी बनी थी? जयपुर ही बनी थी। तो जयपुर से पहले वैसे देखेंगे तो उदयपुर है, एकीकरण के हिसाब से, एकीकरण के हिसाब से। लेकिन जयपुर की हम बात करते हैं कच्छा वंश की, तो पहले राजधानी रही है, याद रखिएगा, जमुआ रामगढ़, सॉरी, पहली राजधानी है दौसा, दूसरी राजधानी रही है जमुआ रामगढ़, और जमुआ रामगढ़ के बाद में राजधानी रही है आमेर।
आमेर के बाद में राजधानी बनी है जयपुर, जो आगे चलकर हमारे राजस्थान की राजधानी बनी। तो वैसे जयपुर से पहले कौन सी थी? आमेर। अच्छा, अंग्रेजों के समय की हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के समय हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वो हुआ करती थी अजमेर। हालांकि चलो यहां पर अजमेर तो ऑप्शन में भी नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, वो तो अलग अलग तरीके से मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहां पर जो राजस्थान की राजधानी मानी जाएगी वो उदयपुर है, लेकिन पर्सन पर स्टार है, डिलीट कर दिया गया था पर्सन। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, जयपुर की नहीं पूछी है, लेकिन यहां पर हमने ये चर्चा की है। चलिए आगे, अगला है एक तरफ जिला है और एक तरफ इसका आकार है, बता दीजिए। एक तरफ जिला है एक तरफ आकार है, लेकिन ये क्वेश्चन 33 के अनुसार है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहां पर आपको यही बताना है कि कौन से सही दे रखे हैं और कौन से गलत दे रखे हैं, यही तो पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं, बस इतना बताना है आपको। लीजिए, इनमें से कौन कौन से सही दे रखे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता दीजिए कौन से सही है। जोधपुर सामने दे रखा है अनियमित बहुभुजाकार। आप कहेंगे सर अनियमित बहुभुजाकार जो जिला है वो दिखता है आपके जैसलमेर, याद रखेंगे, जोधपुर नहीं दिखता। शिखर की बात करते हैं तो अर्धचंद्राकार, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, शिखर ऐसे ही तो है, यहाँ शिखर है, ये अर्धचंद्राकार ही है, तो ये तो सही है। जैसलमेर और सामने दे रखा है मयूराकार, मयूराकार जैसलमेर नहीं, मयूराकार जोधपुर है। करौली जो है वो बत्तख का आकार है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात है, आप सब जानते हैं भाई, महाराष्ट्र है, एमपी है, राजस्थान है या यूपी है। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो राजस्थान जो है वो टॉप पर है, याद रखेंगे राजस्थान। और ये राजस्थान जो है वो सन 2000 के अंदर, याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा राज्य बना था क्षेत्रफल के आधार पर। क्यों बना था? क्योंकि एमपी से अलग हो गया था कौन सा? छत्तीसगढ़। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किस आधार पर है भाई? लंबाई के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार है, जनसंख्या के अनुसार है, या फिर घनत्व के अनुसार है? बताइए किस आधार पर है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लीजिए, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद का सबसे बड़ा राज्य है? लीजिए, राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? जैसे एक नंबर आप पढ़ते हैं कौन सा, कि सर राजस्थान है, ठीक है। 2 नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर एमपी है। 3 नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र है। अच्छा, याद रखेंगे एक बात और, कि वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान से पहले कौन सा सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था? तो एमपी। राजस्थान से पहले देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एमपी, याद रखिएगा। आज दूसरे स्थान पर है एमपी। ये लीजिए, ये है सवाल आया। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। कौन सा बताना है? सही अवरोही क्रम बताना है।
सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब समझ गए क्या? समझ गए? ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाना है। अब ऑप्शन देखेंगे तो जैसलमेर है, नागौर है, टोंक है। आप सब जानते हैं राजस्थान में कि हमारे राज्य राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर यदि सबसे बड़ा कोई जिला है तो वो कौन सा है? जैसलमेर है, यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा यही है एक नंबर में। तो इसमें एक नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अगला, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा कितना भाग है, बता दीजिए, कितना आच्छादित है? तो आप कहेंगे सर ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सीईटी से लेकर एलएसए तक, एलएसए से लेकर आरपीसी सेकंड ग्रेड तक, से लेकर जेएन तक। तो आप कहेंगे सर भाई भारत का जो कुल एरिया है वो तो कितना है? तो आप कहेंगे सर ये रहा। राजस्थान का कितना है? तो आप कहेंगे सर ये रहा। अब ये इसका कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 10.41%। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो वही है 10.41, लगभग 10.45 यहाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब कई बार क्या होता है इस प्रकार से डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितना है, आंकड़ा पूरा ही पूछ लिया इसने। बताओ। तो अभी हमने लिखा भी था 3,42,239। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। दिख जाएगा क्या पूरा? देखिए यहां पर पूछा भी क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन से संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है ना उनका चयन करना है। ठीक है, अब मैं ऊपर किसका दूं? कौन कौन से सही नहीं है बस उनका चुनाव करना है आपको। प्रश्न को पढ़ना है आराम से कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया है। बताइए। हाँ अब बताइए। अब आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। ये लो, कौन से कथन सही नहीं है उनका चुनाव करना है। ठीक है, सही नहीं है। देखिए कौन से सही नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं। पहली बात है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। आप कहेंगे सही है। हाँ 10.4 दे रखा है, एक ही है लगभग में। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता 52.12 है क्या? आप कहेंगे राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। दो नंबर तो गलत दे रखा है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 928 है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही तो आया था अभी वाहन चालक में कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। यह है गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है? नहीं। आपा को है दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा जने तो है राजस्थानी शूरमा। आपा को प्रसिद्ध व्यंजन कबाब और घंटियार थोड़ी है। तो 4 नंबर ये भी गलत है।
ब्रिटिश राज में राजस्थान का जो पुराना नाम है वो क्या था? राजपूताना था। आप कहेंगे सही है। तो यहां पर पूछा सही नहीं है, तो 2 और 4 सही नहीं है, 2 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, अगला, राजस्थान राज्य की आकृति है, राजस्थान राज्य की आकृति जो है वो कैसी है? देखिए, राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो आपके TH हैंडले ने जो बताया है वो तो बताया है रोम्बस, रोम्बस जैसी। बाकी आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंग आकार है, या फिर आप पढ़ते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। अब इनमें से जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्लिक कर दो आप। किसने बताई तो ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, TH हैंडले ने। ठीक है, मामला ऐसे भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। आगे, अगला, अगला है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है, बस इतना ही बताना है आपको। मतलब ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर टोटल यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो तो आपको पता ही है, 34 बाई 39.74 वर्ग किलोमीटर है। ये तो है एरिया। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की यदि मैं बात करूंगा तो वो है 5,920। यदि राजस्थान के अंदर मैं विस्तार की बात करूंगा तो उत्तर से दक्षिण जो है वो तो है 826, और पूर्व से पश्चिम जो है वो है 869। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल यहाँ गलत दे रखा है, स्थलीय सीमा गलत दे रखी है, उत्तर से दक्षिण विस्तार गलत दे कर रखा। एक ही सही है कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। उत्तर से दक्षिण 826 है, यहाँ 5,920 है, यहाँ पर 3,42,239 है। अगला, ये आया आपके सामने क्वेश्चन कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। यूरोपीय जो देश हैं उनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं, वो कौन सा है, ये आपको पूछा जा रहा है। नॉर्वे है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, या फिर पोलैंड है, बताइए कौन सा ऐसा यूरोपीय देश है जिसके बराबर है ये आपको बताना है। बताइए। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। बताइए। देखिए, यहाँ पर एक बात पूछी गई है कि कौन से यूरोपीय देशों के बराबर है। तो देखिए, राजस्थान जिन यूरोपीय देश के लगभग बराबर है, यूरोपीय देशों के, वो है देखिए नॉर्वे के है, पोलैंड के है, जर्मनी के है, और याद रखिएगा इटली के है।
तो राजस्थान जिन यूरोपीय देशों के लगभग बराबर है वो 4 देश हैं, याद रखिएगा। नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी और इटली। या तो ये प्रश्न अधूरा है, अधूरे का मतलब ये प्रश्न कोड के हिसाब से दे रखा है, यहाँ आधा टाइप हुआ है, या फिर ऑप्शन काट दिए गए। ये कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसे था लगभग बराबर है, और यहाँ पर था कि सही कूट का चयन करो, सही कूट का चयन करो, और फिर वहां पर ऐसे ऑप्शन में रहा होगा ये कि 1 नंबर में दे रखा है ए, बी और सी, 2 नंबर में दे रखा है ए, सी, 3 नंबर में दे रखा है ए और डी, और 4 नंबर में दे रखा है बी, सी, डी। ऐसे ऐसे दे रखा होना चाहिए, ठीक है, जो भी है, चलो जो भी है। यहां पर वैसे ऑप्शन यदि इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोलैंड है, बट पर्सन ये ऐसे था। अगला, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? विश्व के अंदर यदि हम राजस्थान की लोकेशन देखते हैं तो ये किस प्रकार से है, क्योंकि विश्व में राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में है? गोलार्ध 2 है। राजस्थान के संदर्भ में 2 गोलार्ध की हम बात करें, वैसे तो 4 गोलार्ध होते ही हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध है। लेकिन हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो आप देखेंगे राजस्थान जो है वो अक्षांश के आधार पर और देशांतर के आधार पर, आप देखते हैं कि अक्षांश के आधार पर हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, और देशांतर के हिसाब से कौन से में आता है? पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कहां स्थित है? देखिए, अभी हमने चर्चा की भी थी कि राजस्थान यदि गोलार्ध के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो है आपके उत्तर पूर्वी, लेकिन ये तो गोलार्ध के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी लोकेशन है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, डी। अगला देखिए, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का अक्षांश से विस्तार पूछा जाए तो हो जाएगा आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की हम बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, याद रखिएगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहां पूछा गया है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे सर देशांतरीय जो विस्तार है वो आपके सामने ये रहा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला है कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, चलो दोनों क्वेश्चन एक साथ में ही ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि दोनों ही लगभग आप देखेंगे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्योंकि देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, सॉरी देशांतरीय विस्तार, वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां पर जो आपसे पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक पूछा गया है आपको 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप कहेंगे 70 डिग्री जो है वो तो है जैसलमेर से, याद रखेंगे, और 78 डिग्री जो है वो आया है आपके धौलपुर से। तो यहां पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर हो जाएगा, 78 डिग्री धौलपुर हो जाएगा। ये लो, ठीक है, यहां ए हो जाएगा और यहां डी हो जाएगा। यही तो बात थी। चलिए अगला अगला है आपके सामने कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ये राजस्थान, इसमें आपसे पूछा ये गया एक तो 70, तो 70 डिग्री वाली तो बात हो ही गई, कहीं कोई दिक्कत है भी नहीं, जैसलमेर। यहां पर है आपके 23.5 डिग्री, यानी कि बात यह है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा की बात कर रहा है ये। और कर्क रेखा आप सब जानते हैं 2 जिलों से गुजरती है, एक बांसवाड़ा है और एक डूंगरपुर है। अब इसने क्या किया, दोनों साथ में पूछ लिए, तो बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर। तो ऑप्शन जो सटीक बैठता है वो है ए, याद रखेंगे, ठीक। ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, और यहां अक्षांश ही पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चनों की यदि हम चर्चा करें तो, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश, अक्षांश की बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूछने का तरीका क्या क्या है, अलग अलग। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं राजस्थान का कि सर ये जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो एक तो क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की स्थिति है और सामने उसका भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में दे रखा है, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और साथ में आपको एरिया पूछ लिया गया है, सारी बातें साथ में पूछ ली। यहां पर है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश। दक्षिणतम अक्षांश का मतलब दिशा से पूछा गया क्वेश्चन है। ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिण है, और दक्षिण में कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए यहां पर ये जो प्रश्न आपके सामने है ना, ये प्रश्न पूछने का तरीका ये रहा आपके सामने। यहां पर 3 चीजें पूछी एक साथ, एक तो अक्षांश, देशांतर और एरिया पूछ लिया है, सारी बातें पूछ ली। तो क्या राजस्थान का अक्षांश जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है। फिर देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। और फिर राजस्थान का एरिया दे रखा है आपके सामने। तो आप कहेंगे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अक्षांश भी सही है, देशांतर भी सही है, और आपके सामने एरिया भी सही दे रखा है, ठीक है। सारी बातें एक साथ में पूछी गई हैं। अगला, विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार क्या है, बता दीजिए। क्या क्या पूछा है, वही है राजस्थान का अक्षांश ही पूछा। देखिए अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन बनता है लगभग एग्जाम के अंदर, आप देखेंगे
लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन बनता है, पूछता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऐसे प्रश्न आए तो ध्यानपूर्वक देखना होता है, क्योंकि 19-20 का ही अंतर है सब में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहां पर ये किस हिसाब से क्वेश्चन आया है? ये उस हिसाब से आया है, देखो ये राजस्थान, ठीक है, हम पढ़ते आए हैं लगातार कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट या 3 मिनट, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। ये लो, से लेकर कितना है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। अब यहाँ पर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर है बांसवाड़ा, यहाँ पर है जैसलमेर, यहाँ पर है धौलपुर, यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर। तो एक तरफ जिला दिया है और एक तरफ ये अक्षांश देशांतर दिए हैं और कह रहा है मिलान कर दीजिए। तो आपके सामने रहा, मिलान कर देना है आपको। कर दिया होगा आप सबने, बहुत ही शानदार। अगला अगला है राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाना है। ये लो, और राजस्थान, और आप सब जानते हैं कि राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए, सही ऐसे ही पढ़ना है आपको। राजस्थान की चौड़ाई की आप बात करेंगे तो है आपके सामने 869, और लंबाई की यदि आप बात करेंगे तो वह है 826। उत्तर से दक्षिणी पूछा है ना, तो 826 हो जाएगा, ठीक है। अगली बात, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? अब ये आंसर आपको देना, फटाफट बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि सर ये तो बार बार ये चीज़ें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर हम फटाफट चल लेते हैं। इससे क्या है, रिवीजन हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब जो आप में से लगातार जुड़ा हुआ है उसको पता है कि जैसे ही ये राजस्थान एक परिचय के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये पहला चैप्टर बिल्कुल एकदम आपके क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल शाबाश। पूर्व से पश्चिम 869 हो जाएगा ए। अब यह है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना? लंबाई 826 है, चौड़ाई 869 है। 69 माइनस 26 कितने रह गए? 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर है बी। अगला, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है, मतलब पहले उत्तर से दक्षिण बताना है, पहले 826 वाला क्लिक करना है। 826 869, ऑप्शन नंबर सी। अब है आपके सामने कि उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाइए जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार दे रखा है, पटवार के अंदर आया है। यहां पर देखेंगे आप, गांवों को दर्शाना है। देखिए यहां एक नंबर है, देखो एक नंबर जो है वो सिलान गांव है, सिलान, राजाखेड़ा, धौलपुर। यहाँ 2 नंबर दे रखा है, यहाँ पर कोणा है जी, कोणा गांव गंगानगर। यहाँ 3 नंबर दे रखा है, कटरा है। यहाँ 4 नंबर दे रखा है, बोरकुंड है। याद रखेंगे बोरकुंड। तो इनको क्रम से दर्शाना है, तो ए पहले शिलान आएगा, फिर कोणा आएगा, फिर कटरा और फिर बोरकुंड। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नहीं यहाँ पर अच्छा दिखा नहीं क्या आपको? यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 1 नंबर दे रखा है यहाँ पर,
यहाँ पर ये 2 दे रखे हैं ऐसे, यहाँ पर ये 3 पूछा गया है और यहाँ पर 4 पूछा गया, तो क्रम से बताना था ऐसे। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में कौन सी तहसील स्थित है बताइए। और यहां पर यह भी पूछा गया है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आपके सामने हैं कि राजस्थान का जो दक्षिण है, दक्षिण ये, तो दक्षिण में जिला तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की तहसील है दक्षिण में कौन सी? कुशलगढ़। और गांव पूछे तो कौन सा है? बोरकुंड। तो ये क्वेश्चन वैसे 3 तरीके से बना है। गांव पूछेगा तो बोरकुंड है, तहसील पूछेगा तो कुशलगढ़ है, जिला पूछेगा तो बांसवाड़ा। जिला पूछेगा तो बांसवाड़ा है, तहसील पूछेगा तो कुशलगढ़ है, और गांव पूछेगा तो बोरकुंड है। ठीक है, चलिए अगला 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है बताइए। कौन सा सुदूर दक्षिण में है? अब दक्षिण में कौन सा है यही तो पूछा जा रहा है। ये लो, ये रहा राजस्थान का मैप। देखो, एक तो दे रखा है मेड़ता सिटी, ये लो मेड़ता सिटी। एक दे रखा है सोजत यानी कि पाली। एक दे रखा है मारवाड़ जंक्शन। एक दे रखा है राजसमंद। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राजसमंद है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला अगला है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? यानी कि आप जब सीमा पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो सीमा है वो एक प्रकार की तो है, यानी कि स्थलीय सीमा ही तो है, जलीय सीमा तो 0 है। तो ये जो टोटल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो वो है 5920। इनमें से याद रख लेना 1070 तो है आपके अंतर्राष्ट्रीय, और 4850 जो है वो है अंतर्राज्यीय। ठीक। अगला है, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा कथन सही नहीं? चलिए देखिए, राजस्थान है ये रहा, तो उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 826। पूर्व से पश्चिम कितना है? 869। राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से ये गलत दे रखा है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है क्या? आप कहेंगे सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रम से, देखिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम से बताना है, मतलब यहां पर भी ये क्रम से नहीं दे रखा, ये भी गलत है। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के लगभग बराबर है। आप कहेंगे सही है। तो 2 ही गलत है, 2 ही सही है। 2 ही गलत है और 2 ही सही है। यहां कह रहा है कौन सा सही नहीं है, या तो कूट के अनुसार है ये प्रश्न, या फिर प्रश्न गलत है। ठीक है, चलिए फिर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया। कल मिलते हैं और बाकी वाले जो क्वेश्चन है इससे आगे बढ़ते हैं। यानी राजस्थान एक परिचय के अंदर आप देखेंगे कि अक्षांश देशांतर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, राजस्थान के विस्तार से कितने बन सकते हैं, क्षेत्रफल से कितने बन सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन और जिलों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे वापस। इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका।